Hello everyone. Today we'll be going to discuss about rehabilitation of offenders. Rehabilitation क्या होता है of offenders? ठीक है. So आज हम इसके बारे में बात करेंगे. Rehabilitation of offenders. देखो rehabilitation ना एक तरीके से टेक केयर करना होता है ऑफेंडर्स की जो प्रिजनर्स होते हैं, ताकि वो जो है जब अपना सेंटेंस कंप्लीट करके दोबारा सोसाइटी में जाएं तो वो अपने आप को एज अ सिटीजन एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ दोबारा से सोसाइटी में और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर पाएँ. ऑफेंडर्स वो होते हैं जो कि कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किया होता है. सो ये फोकस करता है ऑन रीइंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल्स. ये फोकस करता है ऑन रीइंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल्स की वो अपनी दोबारा से शुरुआत कर पाएँ सोसाइटी में, वो अपनी शुरुआत कर पाएँ अगेन इनटू द सोसाइटी आफ्टर सर्विंग देयर सेंटेंस मतलब अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद. द गोल इज़ टू रिफॉर्म ऑफेंडर्स. जो इसका गोल है वो है कि जो ऑफेंडर्स हैं वो अपने आप को चेंज कर पाएँ, अपने आप को बदल पाएँ, सुधार पाएँ. हेल्पिंग देम एक्वायर स्किल्स. हेल्पिंग देम एक तो अपने आप को सुधार पाएँ, दूसरा नई स्किल्स एक्वायर कर पाएँ ताकि वो जब बाहर दोबारा जाएँ तो वो काम कर सके जिसमें वो ऑलरेडी स्किल्ड हो चुके हैं. एंड चेंज देयर बिहेवियर टू प्रिवेंट री ऑफेंडिंग. और अपना बिहेवियर चेंज कर पाएँ टू प्रिवेंट री ऑफेंडिंग. कि दोबारा से जो उन्होंने पहले जो क्राइम किया था वो दोबारा ना कमिट करें. देन वी हैव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स. सो जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग, थेरेपी एंड काउंसलिंग. जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग, थेरेपी एंड काउंसलिंग. प्रिजन्स में जो एफर्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ. प्रिजन्स में जो एफर्ट्स होते हैं इन प्रिजन्स ये अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल. की जो अंदर इंडिविजुअल है उसकी अच्छे से पर्सनल ग्रोथ हो पाए. सच एज एंगेजिंग, जैसे कि वो एंगेज होते हैं लेबर में, स्पोर्ट्स में और रिलीजियस एक्टिविटीज में. लॉज लाइक द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. जो ऐसे लॉज हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जो
लॉज हैं जैसे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एम करते हैं ऑफर करने में रिहैबिलिटेटिव ऑल्टरनेटिव्स। एम टू ऑफर rehabilitative alternatives जो लॉज हैं जैसे कि एक लॉ है हमारे पास प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एम करता है कि रिहैबिलिटेशन ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाएं, ऑफर किए जाएं टू द ऑफेंडर्स, स्पेशली जो कि पहली बार आए हैं प्रिजन में, जो पहली बार आए हैं, फर्स्ट कमर्स है, फर्स्ट टाइम, एंड यंग ऑफेंडर्स। जो सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन है, जो सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन है वो हेल्प करती है रिड्यूस करने में रिसाइडिविज्म एंड supports offenders in becoming productive members of society. In becoming productive members of society. सो एक रीकैप ले लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। तो देखो इसका जो फोकस होता है वो होता है इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल्स को इनटू सोसाइटी, कि वो अपने आप को दोबारा एक्सेप्ट कर पाएँ, री इंटीग्रेट कर पाएँ आफ्टर सर्विंग देयर सेंटेंस, अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद। अब इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है कि ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करना, स्किल्स एक्वायर करना, चेंज करना बिहेवियर टू प्रिवेंट, अपना बिहेवियर चेंज करना टू प्रिवेंट री ऑफेंडिंग, कि वो दोबारा से वही काम ना कर लें दोबारा जो उन्होंने पहले किया था और जिसकी वजह से उनको इम्प्रिजनमेंट हुई। अब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? ये इंक्लूड करता है जैसे कि एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग देना यानी कि मतलब बोलने की जो एक ट्रेनिंग देते हैं, बात करने की, कॉन्फिडेंस, देन थेरेपी एंड काउंसलिंग देना। अब प्रिजन्स में क्या होता है कि प्रिजन्स में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं प्रिजनर्स के लिए, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ, जैसे कि सच एज एंगेजिंग इन लेबर, स्पोर्ट्स एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये सब सिखाया जाता है। प्रिजनर्स लेबर का काम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और रिलीजियस एक्टिविटीज़ उनसे करवाते हैं। अब हमारे पास जो लॉज हैं जैसे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एम करता है ऑफर करने में रिहैबिलिटेटिव ऑल्टरनेटिव्स। ये एम करता है ऑफर करने में रिहैबिलिटेटिव ऑल्टरनेटिव्स, कि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि वो जो मर्जी करना चाहे वहाँ पर वो कर सकते हैं। मतलब जो उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो लेबर कर लो, स्पोर्ट्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन द पीपल। अब देखिए रिहैबिलिटेटिव ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड क्यों किए जाते हैं, स्पेशली जो कि पहली बार प्रिजन में आए होते हैं उनके लिए और जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं। सो जो सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन होती है वो हेल्प करती है रिड्यूस करने में रिसाइडिविज्म और सपोर्ट करती है ऑफेंडर्स को कि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए सोसाइटी के, वो एक दोबारा से प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए सोसाइटी में।